देखो अपनी बॉडी को समझने में भी आपके बच्चों को हेल्प मिलती है इससे। वो कई बार बड़ा अपना आपको ऑकवर्ड फील करते हैं जब उन्हें सडनली स्कूल्स में तो होता ही है, बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट, हमें भी बात करनी पड़ेगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्या बहुत कम आप लोग बात करते हैं यूजुअली, और इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आज जो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इस पे यूजुअली होता क्या है ना, लोग थोड़ा झेपते हैं, शर्मा जाते हैं और कोई भी इस पे मतलब बात करना नहीं चाहता। और आपको मतलब बहुत कम वीडियो भी मिलेंगे इस टॉपिक पे, जो बहुत कम लोग इस टॉपिक पे वीडियो डालते हैं बना के। तो आज हम बात करने वाले हैं वही सेक्स एजुकेशन। मतलब अपने इंडिया में जो है बहुत कम लोग जो जिस पे बात करते हैं। तो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे हमें मतलब उनको डील करना चाहिए बच्चों को, और किस तरह से हमें उन्हें समझाना चाहिए, तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में उस पर बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है आपका अपने बच्चों से बात करना सेक्स एजुकेशन पे। क्योंकि क्या होता है, आजकल का जो ज़माना है वो बहुत एडवांस है। जैसे बच्चे टीवी देखते हैं तो टीवी पे भी डिफरेंट एड्स आते हैं, जैसे बहुत सारे कॉन्डोम के ऐड आते हैं, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स के जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनके भी ऐड आते हैं। ये सब बातें मिला जुला के बच्चे क्या कुछ और ही दिमाग में आइडिया लगा लेते हैं और कुछ और ही समझते हैं उससे। और कई बच्चे जो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वो इंटरनेट पे उसको सर्च करने का ट्राई करते हैं, और सर्च में तो क्या क्या रिजल्ट आते हैं आपको पता ही है। तो कुछ अलग ही पेज खुल जाते हैं, कुछ और खोलना चाहते हैं और वो तो देखो इसलिए उनको सही नॉलेज मिले, सही तरीके से उनको सही चीज़ों का पता चले, चीज़ों को वो गलत वे में ना लें, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। और अगर उनकी कोई क्वेरी है तो उनको प्लीज़ डांट के ना भगाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो वो क्या करते हैं, इधर उधर से नॉलेज गैदर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि बच्चों की एज वैसी ही होती है, उनमें क्यूरियोसिटी हमसे ज़्यादा होती है, वो जानना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में। और जिस चीज़ को आप जितना छुपाना चाहोगे ना, तो बच्चा चाहेगा नहीं कुछ तो भी इंटरेस्टिंग है, पता तो करना पड़ेगा। और जैसे जो बच्चे प्यूबर्टी में होते हैं उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उनमें वैसे ही बहुत ज़्यादा ये सब कुछ जानने की इच्छा होती है कि भाई जानना है क्या है, क्यों है, कैसे है। और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उन्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उनका रीज़न क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन चेंजेस से घबरा जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो बच्चियां होती हैं उनको भी कई बार पता ही नहीं होता है इन चीज़ों का, और वो कई बार बड़ा अपना आपको ऑकवर्ड फील करते हैं जब उन्हें सडनली कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिलता है अपनी बॉडी में। तो देखो सबसे मुश्किल टास्क होता है, ज़्यादातर माँ बाप ना बच्चों से बात नहीं कर पाते। ऐसे तो स्कूल्स में भी सेक्स एजुकेशन पे बात होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम 5th क्लास से नीचे वाले, उनको भी टीचर्स गुड टच बैड टच ये सब सिखाते हैं। बट जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 6th 7th हो गया, 8th 9th 10th ये सब बच्चे होते हैं, तो इनको टाइम टू टाइम क्लासेस दी जाती हैं। जैसे अगर मैं अपने बेटे के की बात करूं तो उसके स्कूल में भी अभी जस्ट रिसेंटली ही एक टीम आई थी जिसने बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया। तो ये स्कूल्स में तो होता ही है, बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट, हमें भी बात करनी पड़ेगी अपने बच्चों से। और देखो सही तरीका कैसा होता है, पहले आप अपने आप को कन्विंस कर लो, पहले अपने लिए एक स्पीच स्टोरी जिस भी तरीके से आप बताना चाह रहे हो वो तैयार कर लो, और तब अपने बच्चों से बात करो। क्योंकि ऐसा नहीं है हम बड़े फ्रैंक हैं और हम ऐसे चुटकियों में बता देते हैं, हमें भी दिक्कत होती है। इवन मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब अक्षु 5th क्लास में था तो उसने सैनिटरी पैड्स का टीवी पे ऐड देखा, और उसने मेरे से पूछा, मम्मा इतनी बड़ी लड़कियाँ भी सुसु कर लेती हैं, उनके लिए डायपर की ज़रूरत होती है। तो मेरे को समझ नहीं आया मैं उसको इतने छोटे बच्चे को कैसे समझाऊं कि पीरियड्स क्या होते हैं, उसको तो उसका ABCD भी नहीं पता। तो फिर मैंने उसको बोला मुझे 2 दिन का टाइम दे, लड़कियां सुसु तो नहीं करती ये बात तो श्योर है, पर मैं तेरे को समझाऊंगी कि एक्चुअल में वो क्या है और क्यों यूज़ होता है, पर मुझे 2 दिन का टाइम दे। उसने बोला ओके। वो 2 दिन ना मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैंने 1000 स्टोरीज़ बनाई, 1000 कैंसिल करी कि कैसे बताऊँ। फिर एंड ऑफ द डे सोचा कि नहीं, बताती हूँ, साफ साफ बात करती हूँ कि भाई जब आप बड़े हो रहे होते हो ये उसका साइन होता है, और जब आप बड़े हो रहे हो तो बॉडी में चेंजेस आते हैं।
तो उसका क्रॉस क्वेश्चन था कि लड़कों को क्यों नहीं होता, लड़कियों का ही एग्जाम्पल क्यों दिखाया जाता है। तो मैंने तब उसको समझाया कि लड़कों में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, और इसको डिटेल में मैं तब बताऊंगी जब आप इस क्लास में आ जाओगे। तब तक अगर आपको कोई कुछ भी बताता है तो आपको मेरे को आके बताना है। तो इस चीज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बच्चों को, वो होता है इस चीज़ का कि भाई उनके साथ कुछ भी गलत होता है कहीं पे, कुछ भी या कुछ भी अच्छा होता है तो वो आके डिटेल में आपको उसके बारे में बता देते हैं। अदरवाइज वो थोड़े शर्माते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं उस चीज़ का, तो वो बताएंगे ही क्या आपको आके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को बहुत मतलब ओपन भी करती हैं, और प्लस उनको चीज़ें बताना आता है कि भाई अपने पेरेंट्स को जाके मुझे ये चीज़ बतानी है। देखो, अपनी बॉडी को समझने में भी आपके बच्चों को हेल्प मिलती है इससे। प्लस जैसे छोटे बच्चों को आप गुड टच बैड टच सिखाते हो, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, और किसी ने गलत तरीके से उनको छुआ तो वो आके आपको बताएंगे अगर आपने इस बारे में उनसे बात करी है तो। अदरवाइज उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। उनको किसी भी चीज़ के लिए डांट के मत भगाओ, अदरवाइज वो आपसे बातें छुपाना ही शुरू कर देंगे। तो जैसा कि मोनिका ने बोला ना कि अक्षु को स्कूल में एक टीम आई थी अभी 3-4 दिन पहले ही, और उन्होंने इस सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे। तो जो ज़्यादातर बच्चे थे वो ऐसे थे कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, उनको पता होते भी वो जवाब नहीं दे रहे थे। बट अक्षु एक ऐसा था जो क्या खड़ा होकर बोल रहा था, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था उनसे। तो वो चीज़ मतलब एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो तभी बनता है जब आप अपने बच्चे से इस चीज़ के लिए बात कर रहे हो। तो बच्चा भी फिर उस चीज़ को क्या है उसी वे में लेके चलता है कि नहीं ये चीज़, इसमें ये जानकारी होनी ज़रूरी है। और साथ में आपके बच्चे को पता रहता है कि भाई मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही है, और किस तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सामने वाले, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी है, तो वो भी पता रहता है बच्चे को। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको शायद थोड़ा सा हेल्प करेगी, और अगर आप भी अपने बच्चों से बात करने का सोच रहे तो थोड़ा मोटिवेट तो आप ज़रूर हुए होगे। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आगे शेयर करना, और लोगों को भी नॉलेज मिले तो अच्छा है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप भी अपनी राय कमेंट करके बताना। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।